कहाँ पे फ्रेंड्स हैं, कहाँ पे मदर है, कहाँ पे आपके दादा दादाजी के घर का है, कहाँ पे आपके नानी जी के हाउस का है। वो सारी चीजें हम जानेंगे। बट अभी हम जान रहे हैं कि सबसे पहला जो है वो है मूवी का जो मेन हीरो होता है उसको हम देखते हैं फर्स्ट हाउस से। और यहाँ पे क्या आता है, खुद आप, खुद की पर्सनैलिटी कैसी है, आप कौन हो, आपकी अभी जिस इतना बड़ा लेक्चर जो हो रहा था कि मतलब आपके एथिक्स कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, आप किसी आप आपका ब्रेन कैसा रहेगा। आप, यहाँ से हम हेड भी देखते हैं। और यहाँ से हम क्या देखते हैं कि आप जैसे कोई इंसान होता है कि एक जगह पे आके स्टक हो गया तो वो छोड़ देता है चीजों को, कि आप बाउंस बैक करने की स्पिरिट रखोगे, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आप बाउंस बैक करके फिर से छा जाओगे। जैसे मैंने पहली अपनी लाइन में क्या बोला मैंने लाइन में, फर्स्ट लाइन में, कि हीरो है, हीरो क्या करता है, बाउंस बैक करता है ना, तभी तो मूवी का एंड होता है। आप लोगों ने अभी तक इतने बड़े हो गए, मूवीज तो बहुत सारी देखी होंगी। तो आप कौन से वाले हीरो हो कि जो पहली बार में ही चीजें अ, मतलब एकदम थक के हार के बैठ जाते हो और फिर अपनी डेस्टिनी को सोचते रहोगे कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, या फिर आप बाउंस बैक करके स्क्रीन पे छा जाने वाले हीरो रहोगे। ये सब चीजें हम कहाँ से देखते हैं, फर्स्ट हाउस से देखते हैं। आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी नॉलेज कैसी है, आपकी वीकनेस कौन सी है, आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, ये आपका बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब आपका आपकी पर्सनालिटी में, जैसे मैं बोलूँ कि आप अग्रेसिव माइंडसेट रहोगे, कि आप बहुत सॉफ्ट रहोगे, आप इमोशनल ज्यादा रहोगे, कि आप जैसे इमोशनल कौन लोग होते हैं वो हम अभी जानेंगे आगे, अपनी फर्दर क्लासेस में जानेंगे, वो भी हम फर्स्ट हाउस से ही देखते हैं। आप पूरी एक भीड़ में अलग जो दिखने वाली पर्सनैलिटी होती है, ये कैसे होती है, कैसे देखेंगे कि ये बंदा तो जैसे अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गए किसी बच्चे का हॉरोस्कोप लेके, और वो उसका फर्स्ट हाउस देखते हुए बोलेगा कि भैया ये जिस भीड़ में जाएगा ना वहां पे छा जाएगा। तो ये जो सेंटेंस होता है कि आप किसी भी गैदरिंग में है, 100 200 400 500 लोगों की गैदरिंग में है, बट आपकी पर्सनैलिटी, आप जब बोल रहे हो तो लोग सुन रहे हैं, आप जब उठ रहे हो बैठ रहे हो, आप, आपका बैठने का तरीका, आपका सब कुछ, मतलब ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी हम यहाँ से देखते हैं। आपका लगन अगर स्ट्रांग होता है तो आप बाउंस बैक करने वाले होते हो। और अल्टीमेटली जो हमारा एक अच्छा विन विन पोजीशन में जाके मूवी का एंड होता है ना, ये लगन जिसका स्ट्रांग है, लगन क्या, फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस जिसका स्ट्रांग है, तो वो ही विन विन सिचुएशन में जाके लास्ट में मूवीज का एंड करते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि मूवी के बीच में हीरो खत्म हो जाता है। ऐसी भी मूवीज होते हैं ना कि हीरो बीच में ही चला गया, कुछ हो गया, ऐसा बिल्कुल थक के हार के बैठ गया। बट मोस्ट ऑफ द मूवीज में क्या दिखाया जाता है कि वो बाउंस बैक करता है, जीतता है, फिर विन विन पोजीशन में मूवी का एंड होता है। तो कौन से वाला हीरो, ये हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। और आप अपनी गलतियों से कितना सीखते हो, आप अपनी गलतियों से कितना सीखते हो, मैं सेंटेंस को रिपीट कर रही हूँ, ये भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। कि कोई लोग होंगे ना कि मतलब अडियल, उनको सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं, आप बोलो कि भैया आप यहाँ पे गलत हो, नहीं, नो, वो कहाँ से, क्योंकि उनका खुद का माइंड सेट ये है कि आई एम राइट, और आई एम ऑलवेज राइट, है ना। तो ये जो सारी चीजें, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें और भी ऐड करी जा सकती हैं। आपको बहुत सारी चीजें देखिए कि एक पर्सनैलिटी में और क्या क्या होता है। जैसे अभी बहुत सारा बड़ा लेक्चर हुआ कमिटमेंट, मतलब कमिटमेंट हालांकि और भी हाउसेज उसमें आएंगे, बट क्योंकि कमिटमेंट द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, कि आप की पर्सनैलिटी कैसी है, आप अगर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के हो, आपकी कमिटमेंट आपके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो आप इस चीज को भी यहाँ से देख सकते हो। तो ये आप अपनी गलती से कितना करेक्ट करके अपने आप को दोबारा से जब रिप्रेजेंट करते हो तो कितना स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करोगे, सारी चीजें आपके फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। अगर किसी का फर्स्ट हाउस वीक हो गया ना, तो ये समझ लीजिए कि ये एक हॉरोस्कोप का सबसे पुअर पार्ट है। क्योंकि आ- आप जैसे प्लैनेट्स को पढ़ते, जितने लोग
जो लोग प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं हम उसके बारे में प्रिडिक्शन करते हैं कि ऐसा वैसा वैसा, बट वो सारी प्रिडिक्शन तब आपकी सच्ची नहीं हो सकती अगर ये बंदे का असेंडेंट वीक है तो, क्योंकि उसका असेंडेंट वीक, असेंडेंट लॉर्ड वीक, वो तो उसकी मतलब आधी चीजें अधूरी ही रह जाएंगी। कुछ योगास भी आपने देखे होंगे बहुत सारे, जो हॉरोस्कोप में बन रहे होते हैं बट ये घटित कभी नहीं होते हैं। और आप किसी पर्सनालिटी को बोल दो कि अरे आपका तो ये योग है, गज केसरी योग है, ये है वो है, कहेगा भाई साहब आप तो पता नहीं कौन सा योग बता रहे हो, अभी तक तो जो है ना मारुति 800 से ऊपर नहीं उठ रहा हूँ, वो भी पता नहीं कैसे कैसे ली है। तो गज केस मतलब, तो गज केसरी योग, कोई भी योग घटित ही तब होगा जब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि आप उसके लिए, आपका पर्सनैलिटी स्ट्रांग होना जरूरी है बेसिकली। ये सारी चीजें हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। नाउ जो जहां पे लिखा है 8 नंबर, 7 के आगे क्या आता है 8, ठीक है, जहाँ पे लिखा है 8 नंबर, ये है हमारे हॉरोस्कोप का सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका जन्म हो गया, आपने जन्म ले लिया धरती पे, आप आ गए, आपकी पर्सनालिटी भी भगवान ने लिख दिया कि भाई हाँ आप ब्यूटीफुल हो गए दिखने में, आप सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हो, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें वो। बट अभी सेकंड हाउस में क्या देखते हैं आप, सेकंड हाउस में आप देखते हैं कि आपका इसको संचित धन का भी घर बोलते हैं, इसको वेल्थ का भी बोलते हैं, इसको स्पीच का भी बोलते हैं, इसको आपके ईटिंग हैबिट्स जो होते हैं, आपको खाने में क्या पसंद होगा क्या नहीं पसंद होगा, आप कितना तीखा खाएंगे, कि आपको फास्ट फूड बहुत खाएंगे, आप जंक बहुत लव करेंगे, या फिर आप बहुत डिसिप्लिन खाने के मामले में होंगे। आपकी ईटिंग हैबिट बेसिकली, आपकी फैमिली, फैमिली नॉट इमीडिएट फैमिली, आपका पूरा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, इमीडिएट फैमिली पे ही नहीं जाना है आपको, आपका कुटुंब। पूरा जो खान कुटुंब खानदान, एग्जैक्टली exactly, कुटुंब खानदान, वो दोनों वर्ड आप इस पे लिख सकते हैं, वो भी हम यहीं से ही देखते हैं। और दूसरा अवेलेबल कैश, आपकी जो अर्ली लर्निंग होती है, अर्ली लर्निंग मतलब कि जो आपको आपके घर से वैल्यूज मिलते हैं, कि मेरी मम्मी ने ये सिखाया है, मेरे पापा ने ये सिखाया, मेरी दादी जी ने ये सिखाया, अर्ली एज की जो लर्निंग्स होती हैं, इसको हम बेसिकली सेकंड हाउस से ही देखते हैं। जो हमें फैमिली वैल्यूज मिलती है उसको हम सेकंड, आपकी पोजीशंस यहाँ से देखा जाता है, आपका फेस यहाँ से देखा जाता है, आपकी नेक यहाँ से देखी जाती है, आपका जो जो राइट आई होती है वो भी यहाँ से देखी जाती है। नो, और आपकी फैमिली में, हाँ जो आपकी पोजीशन मैंने बताया, जैसे कि आज अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारा एक फॉर्म भरा जाता है जिसमें सारी चीजें लिखी जाती है, कि भाई मेरे पास 1 किलो सोना है, मेरे यहाँ पे प्लॉट हैं, मेरा 2 घर है, एक गांव में एक घर है, एक ये है, तो उसको बोलते हैं पोजीशन। मतलब कि आप मेरे 2 इंश्योरेंस है, मेरे 2 मैंने यहाँ पे इतना म्यूचुअल फंड खरीद रखा है, इतना म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, सॉरी बाय मिस्टेक। तो ये जो आप पूरा डाटा, जैसे अगर किसी ने इलेक्शन लड़ा है तो वहां पे पूरा डिटेलिंग जाती है कि आपकी वर्थ बेसिकली क्या है। मेरे पास एक 7 लाख की कार है, मेरे पास एक 12 लाख की कार है, वो सब लिखा जाता है। तो ये हम कहाँ से देखते हैं, ये हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास सेकेंड हाउस से होती है। आपकी मैंने बताया कि आपका जो कुटुंब है, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि कुटुंब कुटुंब मतलब कि मेरे दादाजी 3 भाई थे, अब वो उनकी ब्रांचेस, वो सारा, वो पूरा सेकेंड हाउस से ही देखा जाता है। और जितनी 7-8 साल की एज के अप्रोक्सीमेटली लगभग 5-6-7 साल की एज की जितनी चीजें बच्चों में वैल्यूज एडिशंस होते हैं, जो संस्कार बेसिक बोल बेसिक सकते हैं। चीजें, संस्कार, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट, वो सब चीजें आप, जो आप अपने बच्चे को ईटिंग हैबिट सिखाते हैं कि बेटा फॉक्स से खाना है, आप पब्लिक में बैठे हो आपको ऐसे टिश्यू अपने हाथ में रखना है, A to Z चीजें जो आप अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, वो सारी हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। आपकी बेसिक लर्निंग जो होती है ना, जो हम छोटे बच्चे को एथिक्स सिखाते हैं, कुछ मैनर्स सिखाते हैं, वो सब हम यहाँ से देखते हैं। तो ये हमारा होता है सेकंड हाउस। और इसमें मैंने बताया कि संचित धन को मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि संचित धन, क्योंकि हम जो धन है ना उसको हम फोर्थ स्थान से भी देखते हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, वहां से भी देखा जाता है, लेकिन वहां की जो फॉर्म है वो अलग है और यहाँ की जो फॉर्म है वो अलग है।
मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि यहाँ से किस टाइप का जो आपकी सारी चीजें होती हैं, उस आपने कहीं भी किसी भी तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो सब हम, इसीलिए एक वर्ड में बोलो तो संचित धन, संचित धन को हम सेकेंड हाउस में देखते हैं। वाणी अब वाणी। हमारा आता है थर्ड। हाँ, वो स्पीच मैंने बोला था अभी, अगर नहीं बोला तो मैंने वैसे बोला है स्पीच। आपकी स्पीच फंबल करोगे, आपका कितना फ्रिक्वेंट बोलोगे, कितना सॉफ्ट बोलोगे, कितना हार्ड बोलोगे। अगर यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट आते हैं तो आप से 2 मिनट बात करो तो आप ब्लास्ट हो जाते हैं। कोई कोई कहता है कि भाई हमारा बच्चा तो ऐसे है कि हम उसको कितना सिखा रहे हैं, कितना सिखा रहे हैं, लेकिन वो तो जब मुंह खोलता है तो कुछ बम ही फोड़ता है। तो वो कहाँ से होता है? वो सेकेंड हाउस से आप देखते हैं कि आपकी स्पीच जो रहेगी, स्पीच कैसी रहेगी, ये आप सेकेंड हाउस से देखते हैं। और इसमें मोस्टली चीजें मैंने बताया, राइट आई देखते हैं, राइट आई हम यहाँ से देखते हैं, आपका फेस देखते हैं, ये सब चीजें हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। थर्ड हाउस पे आते हैं। अब थर्ड हाउस कौन सा है? जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है एम ए मतलब मार्स होता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। 9th हाउस जहाँ पे 9 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है, ये थर्ड हाउस है। और थर्ड हाउस क्या दिखाता है? आपके कॉन्टेक्ट दिखाता है। आपकी फोन में लिस्ट जो होती है ना, 500 लोगों की है, 100 लोगों की है, कॉन्टेक्ट लिस्ट, कितने लोग आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है। आपके घर में एक इवेंट होने वाला है, कितने लोगों को आप गैदरिंग में बुलाने वाले हैं, ये आपके कितने स्ट्रांग कनेक्शंस हैं, आपके कॉन्टेक्ट कितने हैं, आपके सोशल सर्कल कैसा है, आपका फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट्स यहाँ से देखते हैं। अगर किसी का थर्ड हाउस वीक होता है, तो मैं एक चीज और उनके बारे में बता दूं, अगर किसी का थर्ड हाउस वीक होता है तो इन लोगों के चेक बहुत बाउंस होते हैं। आ, मतलब जिसका भी चेक बार बार बाउंस हो रहा है तो उसका थर्ड हाउस कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में होता है। थर्ड हाउस को की रेमेडीज करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है आपका कॉलर एरिया, जो ये कॉलर एरिया होता है, इसको हम थर्ड हाउस से देखते हैं। हालांकि ये हम अभी आगे भी पढ़ेंगे, मेरी केपी की जो क्लासेस होगा उसमें भी मैं बताऊंगी आपको। बॉडी पार्ट्स तो उसमें सारे ही रहेंगे। और आपका आप करेजियस कितने रहेंगे, आप, मैं जैसे वही बोला, अभी बोला था, आपकी प्रेजेंटेशन, आप कितने प्रेजेंटेबल रहेंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके का ज्ञान होता है, बट उनको पता ही नहीं हाउ टू प्रेजेंट। तो आप प्रेजेंटेशन आपकी होगी कैसी होगी, आप अपने अंदर की जो ज्ञान है उसको कितना प्रेजेंट कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा खेल है। आप सबको पता होगा कि नॉलेज सिर्फ भरा हुआ है उससे नहीं, आप उसको कितना दिखा सकते हैं, उसी का आज की डेट में तो उसी का जमाना है। तो वो आप कितने प्रेजेंटेबल हो, ये थर्ड हाउस बताएगा। थर्ड हाउस सोशल मीडिया से भी हम इसीलिए जोड़ते हैं क्योंकि अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं हो तो आप सोशल मीडिया पे कुछ नहीं कर सकते, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। आपकी जो शॉर्ट जर्नी होती है, शॉर्ट जर्नी मतलब सुबह गए शाम को आ गए, मतलब शॉर्ट शॉर्ट जर्नी जो होते हैं, वो सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। ये थर्ड हाउस होता है। और सिबलिंग्स, जो हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, छोटे भाई बहन, उसको हम सिबलिंग्स को हम यहाँ से देखते हैं, थर्ड हाउस से देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हाउस हमें दिख रहा है जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है और कुछ लिखा हुआ है SUMEVE, इसको हम बोलेंगे फोर्थ हाउस। अब आप नोटिस ये कीजिएगा, जहाँ पे 7 लिखा था वहां पे एक है, फिर 8 लिखा था वहां पे 2 नंबर हाउस है, फिर जहाँ 9 लिखा है, तो आपको इसी सर्कल में चलना है। आपको ऐसे नहीं चलना है, उल्टा नहीं चलना है, आपको इसी सर्कल में चलना है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपसे पूछूंगी कि कौन सा घर है। आपको ये नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है, ये नंबर कहीं पे भी कोई सा भी आ सकता है, ये नंबर क्या है, क्यों ये कहीं पे भी फॉल होता है, सारी चीजें हम जानेंगे कि तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस जितना अभी मैं बता रही हूँ उतना ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको किसी भी तरीके का। तो जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर ये आपकी हॉरोस्कोप का या किसी की भी हॉरोस्कोप का फिफ्थ हाउस होता है। और फिफ्थ हाउस, पहली चीज ये ट्राइन, जो 1, 5 एंड 9, ये ट्राइन हाउसेस बोले जाते हैं, मैम फोर्थ टी आर हाउस। आई एन ई। कोई कोई कुछ बोल रहा है?
आवाज प्लीज म्यूट करो यस सभी। मैम। प्लीज आवाज सभी यस म्यूट मैम। करो। जहाँ पर 10 लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ है, दैट इज फोर्थ हाउस। जहाँ पे हाँ वो फोर्थ हाउस। हाँ हाँ, मैं फोर्थ हाउस गलती से बता रही मैम थी आपने पहले। फिफ्थ बोल दिया ना। गलती से नहीं नहीं, फिफ्थ बोल दिया था एक्चुअली मैं, तो हम, हाँ हाँ, चलो सॉरी अगर इसीलिए वो मैं हुआ है। क्लियर नहीं, कर मैं रही हूँ कि एक्चुअली ना, हाँ मैं ये बताना चाह रही थी कि जहाँ पे 10 लिखा है वहाँ चौथा है, जहाँ पे 11 लिख मतलब जहाँ पे उसके नेक्स्ट है वो पांचवा है, मतलब कि आप इसी ओके। इसी ऐसे ही चलेंगे, मतलब उल्टे नहीं चलना है इतना तो। मैं वहीं आ रही हूँ वापस। ओके मैम। तो तो जहाँ पे 10 लिखा है ये आपका फोर्थ हॉरोस्कोप का, किसी के भी हॉरोस्कोप का फोर्थ फोर्थ हाउस हम इसको बोलते हैं। यहाँ पे नंबर कोई भी फॉल हो सकता है, उससे हमें टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पे तो 10 लिखा है तो क्या 10वां घर हो गया, नहीं 10वां नहीं हुआ है ये। और इसमें इससे हम क्या, इसको इसके आगे लिखा जाता है सुख स्थान। अब सुख स्थान की अगर एक मतलब सुख स्थान मतलब अपने आप में दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में कितने सुख होंगे, आपकी लाइफ कितनी हैप्पीनेस उसमें होगी, ये हम यहाँ से देखते हैं। कुछ लोग इसको आप मैरिज के सुख से भी देख सकते हो कि आपकी लाइफ में जो मैरिड लाइफ है उसका भी सुख कैसा रहेगा, वो भी यहाँ से देखा जाता है। हालांकि वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी आपको कि वो यहाँ से क्यों देखा जाता है कि आपकी मैरिड लाइफ, क्योंकि कुछ लोगों को जो थोड़ा बेसिक पता है उनको पता होगा कि मैरिड लाइफ को हम 7th हाउस से देखते हैं। बट मैरिड लाइफ में कितना सुख मिलेगा आपको, वो कैसी रहेगी, ये 4 नंबर घर से भी देखा जाता है। तो अभी इसको हम बोलते हैं सुख स्थान। सुख स्थान मतलब हैप्पीनेस, मतलब ब्लिसफुलनेस। 10th हाउस से ब्लिसफुलनेस भी देख, क्या देखते हैं 10th हाउस से? मैरिड का सुख। नहीं, टेंथ हाउस, 10,000 से नहीं देखा वो जाता। सेवेंथ ऑक्यूपेशन हाउस देखते हैं। से, सेवेंथ हाउस से, सेवेंथ हाउस। ऑक्यूपेशन देखते हैं वहां से ना, अब 7th हाउस से देखते हैं। और अच्छा। कुछ कुछ डिटेल्ड में जब जाते हैं तो उसका 4th हाउस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो आगे की क्लासेस में आपको क्लियर हो जाएगा। अभी कंफ्यूज मत होइए, इसीलिए मैंने जब बोला तो मैंने बोल भी दिया साथ में कि कोई भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि शादी विवाह स्पाउस ये हम 7th हाउस से देखते हैं। तो बट शादी का सुख हम 4th हाउस से देखते हैं। ये अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, आगे क्लास में आपको पता चल जाएगा कि कैसे देखते हैं। तो ब्लिसफुलनेस, ब्लिसफुलनेस क्या होता है, आप कितने ब्लेस्ड हो, आपको हर चीज के लिए कितना मतलब इजी हो। आपके एक बच्चे का जन्म हुआ है आज, तो उसके पास वो ऐसे ही बाहर निकल रहा है कि मतलब एक बच्चा है उसके पास दो दो प्रैम है, एक साइकिल है, ये है वो है, मतलब पता नहीं क्या क्या है, वो बाहर जाता है डॉक्टर की विजिट पे जाता है, एक लग्जरी कार में जा रहा है, एक बेचारा रिक्शे में बैठ के जा रहा है। तो ये क्या है, ये ब्लिसफुलनेस है। आप कितना ब्लेस्ड हो के धरती पे आए हो, मतलब आपको कुछ चीजें अ, आशीर्वाद से मिलती हैं। तो जो आशीर्वाद ब्लिसफुलनेस होगी, जो आपको वो यहाँ से देखा जाता है कि आप कितने ब्लेस्ड रहोगे, आपकी लाइफ में कितनी लग्जरी हो सकती है। आपका वाहन यहाँ से देखा जाता है कि आपके व्हीकल्स होंगे तो कैसे होंगे वो व्हीकल, मतलब व्हीकल में भी तो व्हीकल्स में भी तो बहुत तरीके हैं ना। एक एक 2 व्हीलर 4 व्हीलर, मेरे ख्याल से शायद स्टार्टिंग में शायद 3 3 लाख 4 लाख से कम तो शायद नहीं आता, अगर आता हो तो हो सकता है मुझे नॉलेज ना हो इतना। बट एक वो भी है, और फिर एक गाड़ी ऐसी भी है जो 1 CR से और उसके भी ऊपर की है। तो वो कौन से वाला आपके लाइफ में है, कौन से वाले आपकी लाइफ में आए आ भी सकता है, ये सारी चीजें आपकी लग्जरी जो होती हैं, लग्जरी में भी क्वालिटी रहेगा कि क्वांटिटी रहेगा, कैसा रहेगा, वो सब हम यहाँ से देखते हैं। आपका घर छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, लग्जीरियस रहेगा, कैसा रहेगा, या फिर बस एक नॉर्मल हाउस रहेगा, कैसे घर का शौक आप रखेंगे। कोई कोई रहता है कि उनका तो मतलब ड्रीम ही ऐसा होता है, उनके पास कहीं से कुछ थोड़ा भी पैसा आया तो वो अपने घर में लगाते हैं। ऐसे लोग आप लोगों के बीच में भी हो शायद कोई, एक दो लोग नहीं है तो ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट, हाँ म्यूट ही रखें प्लीज। किसी का भी माइक जो है म्यूट नहीं रहना चाहिए। अ, जब मैं अपना खत्म करूंगी मैं आप लोगों को बोलने का मौका दूंगी प्लीज, तो अभी आप थोड़ी देर म्यूट पे ही रहें। और आपका मदरलैंड, आपकी मदरलैंड क्या होता है, मातृभूमि, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आपकी माँ, अ, आपका जो मैंने बताया, आपकी प्रॉपर्टी
जैसे प्रॉपर्टीज में भी ये इस टाइप की प्रॉपर्टीज के इसमें यहाँ पे म्यूचुअल फंड और ये सब नहीं आएंगे, कि मैंने इस चीज में भी इन्वेस्ट कर रखा है, एलआईसी का ले रखा है, वो सब नहीं आएगा। इसमें आएगा कि आपके कितने घर हैं, आपके कितने व्हीकल्स हैं, ये सब, ये जो हमारे होते हैं ना प्रॉपर्टी, ये हम यहाँ से देखते हैं, फोर्थ हाउस से देखते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपके पास कितनी अबेडेंट, बहुत सारे, मतलब मैं और किसी को टारगेट नहीं करूंगी, लेकिन ऑकल्ट का तो आजकल ये बहुत ही बहुत ही सुनने वाला एक वर्ड आ गया, अबंडेंस। इतना मतलब इतना अबंडेंस, उसको इतना नॉर्मल कर दिया है कि पता नहीं वो हर बंदे की जबान पे है अबंडेंस। ये कहाँ से देखते हैं अबंडेंस? ये भी हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। जो अगर जिनका फोर्थ हाउस बहुत वीक होगा ना, बस वो अपनी बातों में ही बोल पाएंगे, उनके पास कभी ये चीज आ नहीं सकती। हाँ मतलब आ आ सकती है, ऐसा इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब है कि फोर्थ हाउस स्ट्रांग होता है तो ब्लिसफुल से आपको वो चीजें मिल जाती है। आपको वो चीज, आपका जन्म ही ऐसा होता है कि आपको सब कुछ चीजें मिलता है। फिर आपका चेस्ट, चेस्ट ब्रेस्ट आप फोर्थ हाउस से देखते हैं। आपका मिडिल, ये जो मिडिल हिस्सा होता है यहाँ से, ये सारा फोर्थ हाउस से देखा जाता है। और आपका गाड़ी मैंने बता दिया। हाँ, अब अगर आपका कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत डिटैच सा रहता है, मतलब घर का एक एक कोने में रहता है, आप कोई आ जाए तो बिल्कुल अलग रहेगा, आप कोई कोई बच्चा होता है ना बहुत डिटैच होता है, तो ये वो वाला बच्चा है जिसका फोर्थ हाउस बहुत वीक होता है। तो ये भी एक पहचान है फोर्थ हाउस। अगर बहुत कोई डिटैच सा रहने वाला पर्सन है या कोई बच्चा है, तो फोर्थ हाउस जिनका वीक होता है ना, वो बहुत डिटैच से रहते हैं, अलग अलग से रहते हैं, चुप चुप से रहते हैं, डिटैच से रहते हैं, हर चीजों से बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते। तो वो सब हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। और इसके अलग आपका मिडिल एजुकेशन, जैसे मैंने बोला था कि जो आपकी स्टार्टिंग की लर्निंग होती है, जो 5 6 7 साल की, वो हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। लेकिन इसके बाद की जो मिडिल, जो 10 12 साल के उम्र के बीच की जो मिडिल एजुकेशन होती है, वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। तो अगर फोर्थ हाउस में कोई आपके मालेफिक प्लेनेट है या अच्छा नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा कि ये बच्चा आपका कि जब स्कूल जाता था तो इतना अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, इसकी टीचर्स पीटीएम में बहुत अप्रिशिएट करती थी कि बच्चा ऐसा है, बच्चा वैसा है। बट जैसे ही अभी थोड़ा सा बड़ा होने लगा है, तो पता नहीं क्या हो गया, ये परफॉर्मर ही नहीं रह गया है। तो ये उसका फोर्थ हाउस अभी एक्टिवेट हो गया, क्योंकि फोर्थ हाउस आपकी मिडिल जो 6 7 साल की एज के बाद से 10 12 साल की एज तक की जो लर्निंग होती है, ये हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। एक सेकेंड। हेलो। सॉरी, मेरे को लगता है विनीता जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, वो टेक्निकल उसकी वजह से, टेक्निकल रीजन की वजह से, हो सकता है इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है, तो नो नो वरी। मतलब आप लोगों को ये बताइए कि समझ में आ रही है चीजें जो डिलीवर की जा रही है? हाँ सर, बिल्कुल आ यस रही सर। मतलब जो बिल्कुल यस सर। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो एक्चुअली कुछ लोग है ना, मतलब मैं रियली सॉरी टू से कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बाउंसर्स जो जा रहे थे ना, रियली देखो जिनको आता है ना, जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, वो ऐसे लोग हैं, मेरे को पता है कि भाई जिन उनको बहुत कुछ आता है, बहुत टाइम से वो लोग मतलब इस जर्नी में हैं। तो बट उनका क्या, जो बिल्कुल ही फ्रेशर है, चलो। तो वो चीजें मतलब हमें थोड़ी सी फील भी हो रही थी। और बहुत बार हमने बोला भी था कि इनको भी बोला था कि हिमांशु जी को भी कि आप है ना एक एटलीस्ट एक सिलेबस डिलीवर करो। एक सिलेबस डिलीवर करने से मतलब एटलीस्ट ये रहेगा कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, आगे क्या पढ़ना है, फ्यूचर में क्या पढ़ना है। हाँ, बेसिक के साथ एडवांस जो आप क्या बोलते हैं, जो सूत्राज है ना, सूत्राज एक एडवांस का पार्ट है। और सूत्रों को आप अगर बेसिक के अंदर जोड़ दोगे कि आपका ये प्लेनेट उसमें बैठा है, तो ये समझ लो कि
वो जो बेसिक पढ़ रहे हैं उससे दूर हो जाइए कहानी, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सॉरी, एक्चुअली मेरा एक बहुत अर्जेंट एक फोन आ गया था, वो मेरी माता जी की, और अगर मैं उनका फोन नहीं लेती तो इट्स ओके मैम। तो आई एम वेरी सॉरी। मैंने प्लीज उनको एक कंटिन्यू। मिनट में कॉल करके बोल दिया कि मैं थोड़ी देर बाद फोन करूंगी। तो इट्स चलो, थोड़ा एब्सोल्युटली सा ओके फ्लो मैम, टूट गया प्लीज मेरा, कंटिन्यू। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर। फोर्थ हाउस मैं बता रही थी, फोर्थ हाउस हमारा इतना हो चुका, अभी हम फिफ्थ हाउस पे चलते हैं। अभी एक्चुअली पता है, हाउसेस के बारे में बताने के लिए भी और भी बहुत कुछ है। अभी हाउसेस आपको एक चीज जानिए, अगर कोई ये कह रहा है ना कि आप बिल्कुल सीधे जेट पे बैठ के उड़ जाइए, बहुत गलत, बहुत ही गलत। मतलब मैं इस चीज को बोलती हूँ, आपको बेसिक, जब घर घर में इतना कुछ है, मतलब घरों को भी अगर आपको नॉलेज हुआ ना कि डिटेल, तो आप बहुत सारी प्रिडिक्शन वहां से निकालोगे। राशि, राशि पे इतना कुछ बोला जा सकता है, इतना कुछ जाना जा सकता है कि अगर राशि आपको समझ में अच्छे से आ गई ना, और सारा खेल क्या है प्रिडिक्शन का, एक घर, उसमें पड़ी हुई राशि, और उसमें पड़ा हुआ प्लेनेट, जो तीनों चीज को मर्ज करके जब आप प्रिडिक्शन देते हो, ये एक्यूरेट प्रेडिक्शन होती है। अगर आपने इसमें शॉर्टकट मार दिया और इसको ही आपने बोल दिया कि बस ये इतना इतना इतना, और बस आगे इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और हम एडवांस क्लास पढ़ते हैं, आई एम वेरी सॉरी, आप जिंदगी में तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। ये तो आप लिख लीजिए, अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो। जैसे ही कहते हैं ना कि भाई धन कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत तो एक बार करनी ही पड़ती है, वैसे ही पढ़ने के लिए एक बार आप अपने बच्चों को तो सिखाते होगे ना ये चीज, बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये चीज आप पे भी लागू होती है बिल्कुल। तो बहुत कुछ है अभी जो जानना बाकी है आप लोगों को घरों के बारे में। और मैं ये तो एक जस्ट एक क्लीम था कि अभी एक फ्लो में जितना मुझे याद आते जा रहा है मैं बता रही हूँ आपको। अभी ये घर अभी बहुत बार रिपीट होंगे, और जितनी बार रिपीट होंगे ना उतनी बार इसमें से दो तीन चार चीजें आपको नहीं ये पता चलेगी कि अच्छा इस घर से ये चीज भी देखी जाती है क्या। तो वो चीज आप जब आपको समझ में आएगी तो आप प्रेडिक्शन करोगे, तभी आपके वो सुतराज एडवांस वाले काम आएंगे, ऐसे नहीं होंगे। जब आपको बेसिक ही नहीं पता चलेगा तो कहाँ से आप एक अंग्रेज बनोगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अभी फिफ्थ हाउस पे चलते हैं। फिफ्थ हाउस क्या है, सबसे पहली चीज मैं इसके बारे में बता रही थी कि ये फिफ्थ हाउस जो होता है, ये त्रिक हाउस में से एक माना जाता है, त्रिकोण, त्रिकोण, पहला, पांचवा और नौवा, ये मिलके जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, जैसे आपने हॉरोस्कोप स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसा हॉरोस्कोप बना के पेपर पे, और फिर आप इसे ड्रॉ करना, जहाँ पे आप एक लाइन 1 से 5 तक लेके जाओगे, फिर उसको 5 से 9 तक लेके जाओगे, और 9 से फिर 1 पे लेके जाओगे, तो ये बन जाएगा त्रिकोण, यानी कि क्या, ट्राइंगल। इसको बोलते हैं त्रिकोण हाउसेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, मतलब बहुत। कैसे जानेंगे हम आगे, बहुत सारी, अभी बहुत सारा लंबा सफर है आप लोगों के साथ जो तय करना है, सारी चीजें आप लोगों को पता चल जाएगी। अभी थोड़ा सा जानते हैं कि फिफ्थ हाउस होता क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी ये है, रेस्पेक्टिबिलिटी ऑफ नॉलेज, कि आप नॉलेज को कितनी ग्रहण करने की शक्ति आपके अंदर है। आपको मिल तो बहुत जगह से जाएगी, आजकल तो हर ज्ञानी बंदा बैठा हुआ है, बट आप तो कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप कितना उसको ग्रहण कर सकते हैं, ये फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। उसके बाद आपकी ओवरऑल एजुकेशन जो होती है, एकेडमिक, जो आपके एकेडमिक्स होते हैं ना, उसको हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और आपके लव अफेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लव अफेयर है ना, आपके लव अफेयर अच्छे रहेंगे, गंदे रहेंगे, आपका बैड एक्सपीरियंस रहेगा, आपका लव लाइफ, मतलब कितने होंगे, कैसे होंगे, सब कुछ लव अफेयर के बारे में आप फिफ्थ हाउस से जान सकते हैं। आपके और भी इम्पोर्टेंट बात, आपके जो संचित कर्मा है, संचित कर्मा क्या हुए, जो आपने संचित करके पिछले जन्म में छोड़ के आप लेके आए हैं यहाँ पे ना, वो संचित कर्मा, ये आपके फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। और गैम्बलिंग का हाउस भी यही है, कि आप, कुछ लोग होते हैं ना जुए सट्टे में बड़ा पैसा लगाते हैं, बहुत लगाते हैं, उनको लगता है कि अच्छा आज 10,000 लगा रहा हूँ, जैसे ही इसमें 20 होंगे वो मैं निकाल लूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, उनके पास इतने प्लान्स होते हैं दुनिया भर के, उनका फिफ्थ हाउस हाइपर एक्टिव होता है। मे बी यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट बैठा होता है।
तो ये गैम्बलिंग जो होती है, शेयर मार्केट, शेयर स्टॉक मार्केट, ये सब जो होता है ये यहाँ से हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। चिल्ड्रंस को देखते हैं, बच्चे, प्रोजनी को देखते हैं, प्रोजनी, प्रोजनी को हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। आपके बच्चे कैसे रहेंगे। और एक एक मैंने सेशन लिया था तो मैंने वहां पे बोला था कि आप जिन बच्चों के पीछे आप पूरा लाइफ इस तरीके से लगा देते हो कि आपके बच्चे कितने कैपेबल रहेंगे, कितना आपको बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे, कितना वो कैसे जानते हैं, मतलब आपको कैसे वो चीज समझ में आए कि मेरे बच्चे मेरी बुढ़ापे में सेवा भी करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो सब चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं, फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। कैसे देखेंगे हम जानेंगे अपनी फर्दर क्लासेस में। और डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से देखते हैं बिटवीन मतलब राइट और रॉन्ग के जो बीच का डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, कि हमें पता होना चाहिए क्या अच्छा क्या बुरा। वो जिनका अगर फिफ्थ हाउस बहुत वीक है उनको कोई समझ नहीं होती और वो बाद में सोचते हैं ओ शिट ये गलत कर दिया, ओ शिट ये गलत हो गया। तो ये जो है आपको पहले वो समझ नहीं होती है कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट फॉर मी। और हम आपको कोई भी डिसीजन ले लेते हैं और फिर हम बाद में उस चीज के लिए, तो ये चीज अच्छा बुरे की पहचान करना, ये आपका फिफ्थ हाउस अगर बहुत अच्छा होता है तो ये चीज आप में ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट भगवान जी सेट करके भेजे हुए हैं। ये सॉफ्टवेयर मतलब आपका अच्छा है। आपकी एफिनिटी, एफिनिटी ये यहाँ से देखते हैं। आपकी लर्निंग यहाँ से देखते हैं। आपका स्टमक, आपका पेनक्रियाज फिफ्थ हाउस से देखते हैं। आपका पैंक्रियाज में मतलब स्टमक का एरिया पूरा आप फिफ्थ हाउस से देखते हो। तो ये क्या हुआ हमारा पांचवा घर। और हाँ, एक और चीज मुझे याद आई, जो मंत्र होते हैं, मंत्रों की जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मैं तो ये भी मंत्र कर लेता हूँ वो भी, और एट द सेम टाइम एक बंदे को आप रेमेडी के बीइंग द वैदिक एस्ट्रोलॉजर, देखो मैं अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी करती हूँ और साथ में मैं क्योंकि लाल किताब भी करती हूँ, तो बीइंग ए वैदिक एस्ट्रोलॉजर हमारे पास गिनी चुनी रेमेडीज होते हैं जिनमें से मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट दिए जाते हैं कि आपको ये ग्रह का ये मंत्र करना है, दिया जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत किसी एस्ट्रोलॉजर को विजिट किए होगे तो उसने बोला होगा कि भैया ये मंत्र है इस ग्रह का है, आप गणपति जी का ये मंत्र चैंट करो, ये करो वो करो। बट अगर आपका फिफ्थ हाउस वीक है ना, आप जितना मर्जी जोर लगा लो आप मंत्र चैंटिंग नहीं कर सकते। लिख लो इस चीज को। अगर आपका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है तो आप मंत्रों में महारत कर सकते हो। और ये उन लोगों के लिए एक मतलब वो भी है, एडवाइस भी है, जिनको थोड़ा बहुत ये पता है और जिनको लग रहा है कि मेरा फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है, तो आपको किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है। आपका जो भी प्लेनेट वीक है ना, उसका मंत्र चैंट करना शुरू कर दीजिए और रिजल्ट देखना 21 दिन में। आपको आप मुझे बताना इसी सेशन में कि क्या, क्योंकि आप लोग मंत्र सिद्ध कर सकते हो। आप लोग ये मंत्र जो सिद्धि जो हम सुनते हैं ना, ये वो कर ही नहीं सकता जिसका फिफ्थ हाउस वीक है। उसके उसके बस के बात ही नहीं है वो कर ले। तो मंत्रों को सिद्ध करना, और कुछ एक वो हमारे कल्ट का एक हिस्सा है कि वो बना के दिए जाते हैं मंत्र, यंत्र, यंत्र सॉरी, यंत्राज। यंत्र, हाँ हाँ, यंत्रार्थ बनाए जाते हैं। अगर आपका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है ना और आप किसी को यंत्र बना के दे रहे हो तो वो यंत्र काम करेगा। और अगर आपका फिफ्थ हाउस वीक है, आप फिर बस लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आपका यंत्र कोई काम नहीं कर सकता। तो ये जो यंत्र बनाने वाली, क्योंकि उसमें तो बस आपको प्रोसेस सिखा दिया जाता है। आपने कोई वर्कशॉप लिया कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, ये करना है, ऐसे बन गया, ये एक लक्ष्मी मंत्र यंत्र बन गया, ये एक कुबेर यंत्र बन गया है, ऐसे करोगे। और ये कौन सा यंत्र, ये आपका इच्छा पूर्ति यंत्र है। वो सिर्फ आपके लिए एक पेपर का टुकड़ा है, उसका कोई रोल नहीं है। अगर आपका फिफ्थ हाउस ठीक है, ये मंत्र को सिद्ध करना तभी आप कर सकते हैं अगर आपका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग है तो ये होता है हमारा फिफ्थ हाउस। अगर कुछ और लेट हुआ तो मैं आने वाली क्लासेस में जरूर आपको बताऊंगी। बट फिफ्थ हाउस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया, 1 5 9 मिलके ये एक ट्रायंगल जो बनाते हैं, ये तीनों घर ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब मैंने पहला तो बता ही दिया था कि आपको जो हीरो ऑफ द मूवी है वही फर्स्ट हाउस है। फिफ्थ हाउस भी आपको बताया, नाइन्थ हाउस भी अभी हम पहुंचने वाले हैं, वो भी आपको पता चलेगा कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी हम
छठे घर पे आ जाते हैं। छठा घर कौन सा है? जहाँ पे लिखा है 1 to 12, जहाँ पे लिखा है 12 नंबर, और नीचे लिखा है MO। MO मतलब होता है मून। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 6th हाउस। 6th हाउस से हम क्या देखते हैं? हमें बस एक लाइन में बता देते हैं, रोग ऋण शत्रु। रोग ऋण शत्रु, ये 3 शब्द सबको रट गए हैं। इसके आगे जानो ये क्या है। रोग ऋण शत्रु। आपकी इंटेस्टाइन यहाँ से देखी जाती है। आपका एब्डोमिनल एरिया यहाँ से देखा जाता है। आपके लाइफ में कितने एक्सीडेंट गीता जी आवाज ब्रेक हो रही है आपकी, सिग्नल की कमी है आई थिंक। विनीता, विनीता जी की आवाज में। ऑडिबल है। हेलो, हेलो। घर वाला इंटरनेट तो बिल्कुल ही स्लो है। ये सुनो, वहां जब के लगाया ना, वहां स्लो चला है यार, मजाक की बात नहीं है। है कुछ तो दिक्कत है। आ गया, आ गया। कुछ ज्यादा लग रहा है, बारिश हो रही है बाहर, इस वजह से भी दिक्कत है। सिर्फ सूर्य की कितने और तक चलता है, कनेक्ट होगा। ऐसा सही है। ठीक है, आप तो रिक्वेस्ट भेजिए ना, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूं। बना सकते हो फिर रिपोर्ट में। मैडम कनेक्ट हो गया मैडम।